Hello friends, welcome back to my channel Banking Niti. I may welcome you all to my channel. Okay, today we are here to discuss about the strategy regarding our upcoming examinations of 2024. सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल सॉरी कि इतने दिन से वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रही थी। कुछ हेल्थ इशू भी था, लगातार एग्ज़ाम्स भी थे, तो मैनेज नहीं हो पा रहा था टाइम, इसलिए नहीं हो पाया वीडियो, लेकिन अब कंटिन्यूसली आपको वीडियोस मिलेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द टेंटेटिव डेट्स ऑफ अपकमिंग एग्जामिनेशन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट there are our 6 major examinations, 6 important examination: IBPS RRB clerk, IBPS RRB PO, IBPS clerk, IBPS PO, SBI PO and SBI clerk. Okay, so these are also an important examinations, but major our 6 examinations are going to be held. These examinations are going on in every year. Okay, so there are some tentative days regarding IBPS RRB IBPS examinations. Okay, like IBPS RRB and IBPS RRB PO, its prelims tentative dates are 3, 4, 10, 17 and 18th of August. Okay, and the mains of our RRB PO will be held on 29th September and RRB clerk in 6th of October of this year. Okay, now next tentative dates is IBPS clerk, which is going to be held on 24 and 25th of August, and its mains is going to be held on 13th of October. Now IBPS PO, it is on 19th and 20th of October, and its mains examination is going to be held on 30th of November. Okay, नाउ लेट्स टॉक अबाउट SBI PO एंड SBI क्लर्क, जहाँ तक इसका नोटिफिकेशन भी एंड ऑफ सितंबर या स्टार्टिंग ऑफ सितंबर में आ जाएगा। अक्टूबर नवंबर एग्जामिनेशंस। सो अभी इसके बारे में हम क्लियरली नहीं बात कर सकते, बट अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड ये भी बहुत जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि हमारे एग्ज़ामिनेशंस ये कंफर्म है कि अगस्त में होंगे। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ अगस्त हमारे एग्ज़ामिनेशन कंटिन्यूसली स्टार्ट हो जाएंगे। तब हमें प्री की तैयारी अलग और मेंस की तैयारी अलग करने का टाइम नहीं रहेगा। जो भी टाइम है यही है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक, दीज 4 months इज़ वेरी प्रीशियस फॉर अस, फॉर ईच एंड एवरी बैंकिंग एस्पिरेंट्स, कि अगर आपको तैयारी करना है, इस साल सिलेक्शन लेना है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं। और हमेशा हम अपनी तैयारी किस लेवल से स्टार्ट करेंगे? मेंस लेवल की। हमेशा अपना टारगेट हमेशा हमको मेंस लेवल का लेके चलना है, तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा। ओके, तो मेंस लेवल की तैयारी मतलब क्या होती है? मेंस लेवल की तैयारी मतलब कि अगर हम किसी भी एक टॉपिक को उठा रहे हैं, उसको हमको उसका बेसिक, ओके, बेसिक, फिर उसके क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने हैं। पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जानने हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद हमको क्या करना है? हमें उसके बेसिक क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस हों, सॉल्व करना है, अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है। फिर बेसिक से एडवांस क्वेश्चन पे जाना है, फिर एडवांस से एडवांस, मॉडरेट, फिर डिफ़िकल्ट लेवल पे जाना है। ओके, मॉडरेट देन डिफ़िकल्ट, देन हमें लास्ट ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो हमें ऐसे सॉल्व करना है। ये प्रिपरेशन करके आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं मेरे साथ खासकर, तो आप ये एकदम कंफर्म माइंड मेकअप करके चलिए कि हमको मेंस की तैयारी पहले करनी है, उसके साथ हमारी प्रीलिम्स की हो जाएगी। जब आप एक एक टॉपिक को, ईच टॉपिक आप क्लियर करेंगे ना, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस और बेसिक टू डिफ़िकल्ट, तो सिर्फ प्रीलिम्स आपका क्या मानेगा? सिर्फ प्रीलिम्स आप सिर्फ प्रैक्टिस मानेगा। देन आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रहेंगे। एक प्रीलिम्स निकलेगा, दूसरे मेंस का एग्जामिनेशन रहेगा, फिर प्रीलिम्स, फिर मेंस। तो टाइम नहीं रहेगा कि आप किसी भी प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी कर सकिए। मैक्सिमम 10 to 12 डेज़ मिलेंगे किसी भी प्रीलिम्स के बाद आपको एक मेंस का एग्ज़ाम देने में। ठीक है, प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको मेंस की तैयारी करके चलना है। आपका टारगेट हमेशा मेंस का रहना चाहिए कि आप मेंस की तैयारी करिए, फिर आगे बढ़िए। तो अगस्त से अगर हमारे पेपर्स स्टार्ट हो रहे हैं तो हमारे पास प्रीसियस 4 months हैं। अब ईच
थोड़े थोड़े सब्जेक्ट्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगी, लेकिन अगर आपको एकदम कंफर्म सब्जेक्ट चाहिए कि हाँ हमको पर्टिकुलर कौनस में दिक्कत हो रही है, कौनस को कैसे टैकल करें, कौन से कहाँ से पढ़ें, फ्री सोर्सेस क्या हैं, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो वो आप मुझे कमेंट करिएगा। प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़, 4 हमारे मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, सॉरी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, सभी जानते होंगे। एक आपका क्वांट्स हो गया, एक आपकी रीजनिंग हो गई, ठीक है, फिर आपका इंग्लिश हो गया, देन आपका जीए हो गया, एंड आरआरबी के क्लर्क में आपका कंप्यूटर भी पूछता है। तो कंप्यूटर पे अभी हम फोकस नहीं करेंगे, इसी एक सब्जेक्ट को हम छोड़ के चलेंगे जब तक हमारा एग्ज़ाम्स नहीं आ जा रहे हैं। और अगर आप इसको साथ में लेके चलना चाहते हो सो फॉर सो गुड, बट अभी हमारा मेन फोकस हमारा जो होगा वो होगा क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए, ठीक है। सबसे पहले जीए की बात कर लेते हैं, जिसमें सबको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो जीए में हमें क्या करना है, देखिए जीए में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर आपको देखना है। अगर ऐसे भी देखिए तो अप्रैल आपका कहीं ना कहीं, ये देखिए मैं आपको फिर से बस शो कर देती हूँ कि आपका कहीं ना कहीं मीन्स, पहला मीन्स आपका जाके 29 सितंबर को हो रहा है। इट मीन्स अगर हम लास्ट से लें तो सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून एंड मई, ठीक, एंड देन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, दीज आर आवर 6 प्रीसियस मंथ्स जिसके करंट अफेयर अब आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे। तो हम लोग ऐसा क्यों ना करें कि अपना जो है तैयारी बेस्ट लेवल पे अभी से शुरू कर दे, ताकि हमको बाद में करंट अफेयर की भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो कल 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल से कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे करंट अफेयर रेडी करना है। टारगेट कुछ नहीं है, सीधे से सीधे सॉरी हाँ, कल 1 अप्रैल है, तो करना क्या, मंडे भी है, ये भी बहुत अच्छा है कि आपका 1 अप्रैल आपका मंडे है। आपको करना क्या है, आपको डेली बैठ के करंट अफेयर जिसकी भी वीडियो सोर्स या आपको पीडीएफ अवेलेबल हो आप कर सकते हैं, आप करिए। उसके बाद संडे एक दिन ऐसे रखिए कि आपको पूरा करंट अफेयर 1 वीक का रिवाइज़ करना है। फिर नेक्स्ट संडे को आपको ऐसे करना है कि आप जो पर्टिकुलर आपका वीक था उसको तैयार करना है, और पिछला वाला थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। वीकली एमसीक्यूज आती है वो सॉल्व कर लीजिए, सबसे इजी, ठीक है। तो करंट अफेयर हमारा यहाँ से रेडी होगा। हमारे पास टाइम है, अभी भी 4 मंथ्स है हमारे पास, तो इनफ है। अब करना क्या है, देखिए उसमें भी अब बैंकिंग अवेयरनेस हमारी नेक्स्ट टॉपिक होती है। बैंकिंग अवेयरनेस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो बैंकिंग अवेयरनेस से नहीं आता है। बैंकिंग अवेयरनेस सेंस मीन्स हिस्ट्री ऑफ बैंक, लाइक दिस वे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ बैंक इस टाइप से, तो उसके लिए भी हमारे पास टाइम है। तो किसी भी एक टीचर को फॉलो कर लीजिए, चाहे आपको फ्री सोर्सेज मिल रहा है यूट्यूब पर, आप वहाँ से पढ़ लीजिए, नहीं तो आप पेड क्लासेस लिए हैं। तो पहला टॉपिक यही करिए कि आप बैंकिंग अवेयरनेस को भी साथ में लेके धीरे धीरे पूरा पढ़ डालिए, ईच एंड एवरी टॉपिक्स। आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बैंक से रिलेटेड तैयार रहेंगे। तो ऐसे आपका जीए की तैयारी कंप्लीट रहेगी। जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा तो आपको मेंस टैकल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, स्पेशली जीए सब्जेक्ट को, ठीक है। क्या होता है जब हमारी तैयारी पहले से नहीं होती है, ये एकदम फैक्ट बात बता रहे हैं, जब हमारी तैयारी पहले से नहीं होती है तो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, आपने प्रीलिम्स से बहुत मेहनत की, आपकी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, तो आप क्या करोगे कि आप मेंस जैसे आप तैयारी शुरू की तो आपने करंट अफेयर शुरू कर दिया, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, जितना हो पा रहा है आप करंट अफेयर फोकस करें, बाकी सब्जेक्ट आप साइड में कर देते हैं, जिससे क्या होता है आपका सिलेक्शन रुक जाता है। मेंस में आपका क्वांट्स भी अच्छे लेवल का आता है, रीजनिंग भी अच्छे लेवल का आता है, इंग्लिश भी अच्छी लेवल की आती है, तो हमें सारे सब्जेक्ट्स को उस टाइम देना रहता है। लेकिन जब हमारी तैयारी पहले से नहीं रहती है, करंट अफेयर नहीं रेडी रहता है, तो हम ऐसे ही करते हैं। तो अभी से अगर आप तैयारी करके शुरू करेंगे, आपका सब कुछ स्मूथली सॉल्व होगा, पूरा साल आप ईजी वे में आप मतलब फ्लो आपका अच्छा रहेगा, सारे एग्ज़ाम्स आपके क्वालिफाई होंगे, चाहे वो आरआरबी के हों, चाहे वो आईबीपीएस के एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो आरबीआई असिस्टेंट एग्जामिनेशन है। यहाँ तक का मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं फ्रॉम 1 अप्रैल तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, ठीक है। तो ये हमने जीए की बात कर ली, कुछ करना नहीं है, करंट अफेयर स्टार्ट कर देना डेली बेसिस पे, और बैंकिंग अवेयरनेस को धीरे धीरे 4 मंथ्स से हमारे पास 2 मंथ्स में कंप्लीट कर लीजिए, 2 मंथ्स रिवीजन में डाल दीजिए बैंकिंग अवेयरनेस, तो आपका वो रेडी हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, हमारा है कॉन्स की बात करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये कॉन्स का है। सबसे पहले मैं किस टीचर्स को फॉलो करती हूँ, मेरा बेस्ट टीचर मेरे हिसाब से वैसे बहुत से बेस्ट टीचर्स हैं, अरुण सिंह रावत सर हैं, बहुत से सर हैं, ठीक है। बट मैं स्पेशली फोकस जो करती हूँ, मैं फॉलो करती हूँ आशीष अरोरा सर को, ठीक है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी एस्पिरेंट हो, स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, आपको लगेगा कि बहुत हाई लेवल का क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं, मुझे भी हुई थी, बिल्कुल हुई थी। बट जब आप 1 2 3 क्लासेस उनकी करेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि बहुत ही बेस्ट टीचर है। थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ाएंगे ना तो आपका सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आप एक ही सब क्वेश्चन से उनके में 1 या 2 कॉन्सेप्ट निकलते हैं। उनका जो क्वेश्चंस वे होता है ना, क्वेश्चंस को अप्रोच जो आप कह सकते हैं, वो बहुत ही ईजी हो जाता है जब आप उनसे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बेस्ट सोर्स क्या है, तो उन्हीं के टेलीग्राम चैनल पे डेली चेकलिस्ट आती है, आप उसको सॉल्व करिए, ठीक है। क्या होता है कि हमको चेकलिस्ट सॉल्व करनी रहती है। चेकलिस्ट भी मैं स्टार्टिंग में बता रही हूँ कि स्टार्टिंग में आप डेली बेसिस पे चेकलिस्ट नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चेकलिस्ट आपसे डेली बेसिस पे नहीं सॉल्व हो पाएगी। आप एक चेकलिस्ट सॉल्व करने में अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको 1 या 2 दिन लग सकता है, कोई बात नहीं। जब आप एकदम फ्लो पे आ जाएंगे तो आप पर डे आपकी चेकलिस्ट सॉल्व हो जाएगी, ठीक। फिर प्रैक्टिस भी आपकी वहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। कौन सी प्रैक्टिस बता रहे हैं, बाकी मॉक टेस्ट तो है ही है। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम प्रीलिम्स की बात करेंगे। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको ट्रिक्स सीखने हैं आप सीख लीजिए। कुछ वीडियोस मेरे चैनल्स पे भी हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन की भी नॉर्मल वही है, अप्रॉक्सीमेशन भी सिंप्लीफिकेशन जैसे हैं, बस अप्रॉक्सीमेट नंबर लेना रहता है। मिसिंग नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हो गए, एंड देन DI डाटा इंटरप्रिटेशन। ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स के। अब बात आती है अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम प्रीलिम्स के बेसिस पे आपको बता रहे हैं कि प्रीलिम्स में आपका बेसिक जैसे रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, एज रिलेटेड क्वेश्चंस एंड एवरेज, देन परसेंटेज, ओके। ये अभी आप प्रायोरिटी लेवल पे ये चैप्टर रखिएगा, जिसके आपको बेसिक से लेके एडवांस तक के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर। सबसे पहले ये आपके प्रीलिम्स में भी काम आएंगे और मेंस में भी काम आएंगे। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम मेंस की बात कर लेते हैं, जिसमें आपके DI हो गया, अर्थमेटिक हो गया, Q1 Q2 टाइप क्वेश्चंस होते हैं, डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आप इस पर फोकस करेंगे। बहुत टाइप से DI होती है, बहुत टाइप के अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं, 1 लाइनर में आते हैं, मैचिंग में आते हैं, तो सब डिटेल्ड है। जब आप कमेंट करेंगे जिस सब्जेक्ट का, मैं आपको एकदम डिटेल में समझा दूँगी कौन से सब्जेक्ट से किस टाइप से टॉपिक आते हैं, क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। सो GA की बात हो गई, कॉन्स की बात हो गई। अब हम रीजनिंग की बात करेंगे। सो रीजनिंग में इसमें सिर्फ क्वेश्चंस की लेवल बढ़ते हैं और आपकी लॉजिकल रीजनिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। रीजनिंग का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है लोग साइट किए रहते हैं, वो है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता रही हूँ। आपके बेसिक जैसे कि क्लर्कल बेस एग्जामिनेशन है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके मान लीजिए 18 क्वेश्चन, 15, 18, 20 क्वेश्चन तक आपके क्लर्क लेवल के एग्ज़ाम में आएंगे आउट ऑफ 35। और आपके अगर RRB की बात करें तो 40 क्वेश्चंस में से 15, 18, 20 क्वेश्चंस आपके किस में आएंगे, क्लर्क लेवल के एग्जामिनेशन, किस में, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट में। लेकिन अगर वहीं हम बात करें PO लेवल में, तो 22 से 25 क्वेश्चंस आपके PO लेवल पे आ जाते हैं, बहुत ही ईजिली आ जाते हैं। तो आपको रीजनिंग में पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप खुद सोचिए कि 35 क्वेश्चन में से 22 एंड 25 क्वेश्चंस आपके पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट में आ रहे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं आप मिसलेनियस तैयार करिए, बट ये भी फैक्ट है कि आपसे पजल और सेटिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिस मांगता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका क्वेश्चन कम फंसेंगे, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया, आपका पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है रीजनिंग में। फिर मिसलेनियस टॉपिक में आप अगर बात करेंगे तो आपका हो गया ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, देन आपका हो गया कोडिंग डिकोडिंग, एंड आपका वो हो गया अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस लाइक
आप क्या बोल सकते हैं उसको, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ हो गया आपका। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आपका आरआरबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ 5 क्वेश्चंस रहते हैं। और आपके इंपॉर्टेंट हो गया इनपुट आउटपुट, ये मेंस लेवल में ज़्यादा होता है इनपुट आउटपुट, आपका प्रीलिम्स में कम पूछता है। फिर आपके जैसे क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग में आ गया आपका, ठीक है, वो आपके मेंस लेवल के टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपके मेंस में क्वेश्चंस आते हैं। डाटा सफिशिएंसी कभी कभी प्रीलिम्स में भी देखने मिलता है, ठीक है, डाटा सफिशिएंसी इन प्रीलिम्स में भी देखने को मिल जाता है। तो ये आपका रीजनिंग का था। इंग्लिश में अब बात कर लेते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंग्लिश। सो इंग्लिश में क्या टॉपिक है, 1 मिनट, हाँ, इंग्लिश में हमें ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान देना है, सॉरी, ध्यान ही ध्यान देना है, गलती होगी। इंग्लिश में क्या करना है कि सबसे पहले आपको एडिटोरियल पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। आप डेली बेसिस पे एडिटोरियल पढ़िए, डेली बेसिस पे, ठीक है। आप अगर किसी को फॉलो करते हैं, जैसे मैं निमिषा मैम को फॉलो करती हूँ, उनके एडिटोरियल आप वीडियो देखिए, वहाँ से आपको वोकैब भी आपकी रेडी होगी, वीडियो से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। और ख़ुद से भी एक एडिटोरियल पढ़िए, एक ही एडिटोरियल पढ़िए डेली, लेकिन एक एडिटोरियल आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एडिटोरियल हो गया आपका। फिर आगे आपको क्या करना है इंग्लिश में, आपकी देखिए, इससे एडिटोरियल पढ़ने से 2 चीज़, आपकी एक रीडिंग स्किल, ओके, आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी, एक आपके वोकैब सेक्शन अच्छा होगा। फिर आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, थोड़े से आपको ग्रामर रूल्स देखने हैं, ठीक है। आपको क्या देखना है, ग्रामर के अभी बहुत से आपके पास टाइम है 4 मंथ्स का, आप चाहिए तो पूरी ग्रामर्स के टॉपिक तैयार कर लीजिए, नहीं तो अगर आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है तो आप ग्रामर्स के 120 रूल्स या फिर जैसे भी आपको ग्रामर रेडी करना है, ठीक है, टॉपिक वाइज आप करना है, आप टॉपिक वाइज करिए। 120 रूल्स देखना है, आप 120 रूल्स देखिए, जैसे भी करना है आपको ग्रामर रेडी रखना है, ठीक है, इंग्लिश में। फिर आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है, आज आपने आरसी उठा लिया, आरसी एंड रीअरेंजमेंट, ये मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट है कि आप आरसी और रीअरेंजमेंट 2 टॉपिक को अल्टरनेट डेज पे लगाइए। एक दिन आरसी सॉल्व करिए, एक आरसी सॉल्व होगी, एक रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैरा रीअरेंजमेंट आपको तैयार करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। अब इन सब के अलावा अगर आपके पास कोई वीडियो सोर्स है, आप पेड है या यूट्यूब पे है, तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको भी दीजिए टाइम, बढ़िया से बेसिक तैयार करिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। बहुत से लोग हैं अब नहीं हो सकता, बोलते हैं लोग कि अब 4 ही महीने से बच्चा 6 महीने मांगता है बैंकिंग, लेकिन अगर आप मेरे बेस के हिसाब से तैयार करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बेसिक से एडवांस डिफ़िकल्ट हर तरह से तैयार करेंगे, तो आप परफेक्ट होते जाएंगे उस टॉपिक्स में। तो आपका बहुत ही ईजिली सिलेक्शन मैं गारंटी दे रही हूँ कि होगा इस साल, ओके। सो ये है आपका इंग्लिश का सारा आपसे स्ट्रैटेजी मैंने शेयर कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करिएगा, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू।